मेरी बात ध्यान से सुनो, बड़े प्यार के साथ, क्योंकि मुझे करंट अफेयर की क्लासेस स्टार्ट करनी थी। तो करंट अफेयर कैसे पढ़ते हैं, कहाँ कहाँ से पढ़ते हैं, क्या होता है करंट अफेयर में, हर बच्चों को इतनी जानकारी नहीं होती। मुझे लगा तुम्हें भी नहीं हो गया। ठीक, तो बहुत ही कम बच्चों को कम ही जानकारी हो करंट अफेयर में, कितना पढ़ना होता, कितने साल का पढ़ना होता, कहाँ से पढ़ना स्टार्ट करो, आप पढ़ा रहे क्यों नहीं, आप कब पढ़ाओगे, कौन हो आप। सौ सवाल यार, हजार हजार चीज। तो पहले तो समझ लो करंट अफेयर में आगा क्या क्या का काम काम का कौन कौन से पेपर में काम का। सबसे पहली बात, उत्तराखंड के अंदर ना जितने भी पेपर होंगे ना, मोटे तौर पर मान लेते, पहले ऊपर के पेपरों की बात करते हैं। अपर पीसीएस का एग्जाम होगा, अपर पीसीएस का एग्जाम होगा, तो उसके अंदर भी करंट अफेयर आएगा। 150 क्वेश्चन के आसपास आते हैं उसके अंदर, करंट अफेयर के सवाल रहते हैं। लोअर पीसीएस का एग्जाम होगा 11 मई को, 29 जून को हमारे पास एग्जाम होगा अपर पीसीएस का। उसके बाद उत्तराखंड के अंदर बहुत भी एग्जाम होंगे, यूके ट्रिपल एससी के एग्जाम होंगे, वहाँ भी काम का आता है। तो मैं ऊपर से लेकर नीचे तक सारा समेट लूँगा। समझ में आया बात है, जितना भी मैं करंट अफेयर पढ़ाऊंगा सारा का सारा समेट लूंगा। अब कुछ बच्चे कहते हैं नहीं हम खुद ही पढ़ना, आ जाओ खुद ही पढ़ने वाले देख लो क्या होगा। तो पहले ये भी तो पता मुझे करंट अफेयर होता कहाँ से, क्या क्या पढ़ना होता, क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है, ये बहुत जरूरी हो। ये कोई जानकारी देना सीधा है पढ़ाना स्टार्ट कर दिया भाई, इस पर भी तो बात करो। सही बात यार, कल को पता लगा मैं इस क्लास को पढ़ाने के बाद कल को मेरा एक्सीडेंट हो जाए, मैं डिलीट हो जाऊँ, कम से कम क्लास तो खोल को देख लो गया। समझ की बात है, तो फ्यूचर अनसर्टेन है ना, कुछ भी हो सकता। तो इसलिए मैंने करंट अफेयर में कैसा कैसा होता, कहाँ कहाँ से पढ़ना होता, कौन कौन सी किताब से पढ़ना होता, तो वो तो देखो मैं पहले ही चर्चा करूंगा। और करंट अफेयर की कक्षाएं मैं आज नहीं पढ़ाऊंगा, अभी मैं इसके बाद बताऊंगा सबसे लास्ट में जाकर करंट अफेयर कक्षाएं कब पढ़ाऊंगा मैं। ठीक है, पहले समझ लो करंट अफेयर में होता क्या क्या, बहुत जरूरी होगा। एक सामान्य बच्चे को जानकारी होती नहीं, वो बच्चा कंफ्यूज हो कौन सी किताब पढ़, किसी ने बताया टॉपर ये वाली किताब पढ़ी थी करंट अफेयर में, यहाँ से पढ़ा था, इस पर कोई प्रॉपर बात नहीं करता। समझ में आया बात है। तो एक तो ऊपर के एग्जाम मैंने तुम्हें बताया अपर पीसीएस, उसके प्री में काम क्या आने वाला, प्रीलिम्स का सारा हो। लेकिन मैं तुम्हें बताऊंगा प्रीलिम्स का ही फैक्ट तुम कैसे मेंस के अंदर यूज करते हो, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये कोई नहीं बताने का। उसी फैक्ट का इस्तेमाल कर सकते तुम कैसे लाइन बना सकते हो, पूरी पूरी लाइन होलिस्टिक में पूरा का पूरा रखते चलेंगे। आज की हमारे जो पढ़ने की वो हो ना कला, जो पढ़ने का तरीका वो है ही गलत बहुत बुरी तरह। ठीक, इतने, क्योंकि जब तुम एक टीचर ने सामने पीडीएफ लगा रखी पूरी की पूरी, टिक टिक करता चला जा रहा, मेरी बात हो चाहे किसी की भी बात हो, और बच्चे पे डाल दिया पूरा का पूरा बर्डन, याद हो जाएगा नहीं होने का। एक साथ 70 जगह उसे एक साथ एक जगह कम कंटेंट चाहिए, और उसके सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो उसकी याद चाहिए, और उससे रिलेटेड 10 फैक्ट उसे और पता होना चाहिए, मजबूती आसपास की उसके मेन चीजें, उसके याद कितना, उससे समझ में कितना है, अल्टीमेटली अल्टीमेट गोल वही है। समझ में आया बात है किसी भी चीज का। अब हम बात करते हैं करंट अफेयर कौन कौन से सब्जेक्ट में होता है। करंट अफेयर को हम हिंदी में समसामयिकी कहते हैं, समसामयिकी तो बोलते हैं। करंट अफेयर, करंट पढ़ पढ़ के बच्चों को करंट लग चुका, बस दिख रहा, जिसे देखकर करंट के पीछे भाग रहा, जिसे देखकर करंट के पीछे भाग रहा, जिसे देखकर करंट पढ़ना, जिसे देखा डेली करंट अफेयर पढ़ रहे। अरे महामूर्ख आदमी, उस दिन पढ़ 10 दिन पहले पढ़ा जब भी करंट अफेयर पढ़ लगा, 10 दिन पहले भी पढ़ा तब भी करंट अफेयर पढ़ लगा, 5 दिन में भी करंट अफेयर तैयार हो जा, 5-10 दिन के अंदर भी। लेकिन वो क्या करता है, स्टैटिक पार्ट नहीं पढ़ता, शुरू से लेकर साल तक, 2 साल का 3 साल का, डेली सुबह 1.5 घंटे क्लास, 2 घंटे क्लास डेली देख रहा है, पल्ले कुछ नहीं पढ़ रहा। जो 7 दिन पहले पढ़ा था वो आज तक नहीं याद है उसके। अगर पूछ रहे हो करंट अफेयर में पीछे क्या पढ़ा था, स्टैटिक्स पार्ट को छोड़कर चला गया, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट, साइंस, कोई मतलब ही नहीं है इन सब्जेक्टों से। 1.5 घंटे की क्लास जरूर देखनी, तो यहाँ तो टाइम वेस्ट हो जाएगा पूरा पूरा, किताब भी लाकर पढ़ेगा। तो मैं पहले तुम्हें बता दूं भैया कि करंट अफेयर में क्या क्या समस्या, कहाँ कहाँ पढ़ते कैसे। उसका एक तो ऊपर पीसीएस का एग्जाम, लोअर पीसीएस का एग्जाम, नीचे के एग्जामों को पटवारी का, वीडियो का, वीपीडीओ का, पुलिस का, फॉरेस्टर गार्ड का, सब में काम आने वाला है, सबको कवर कर ले जाएगा। क्योंकि मैं बहुत फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाने वाला हूँ उसमें। फैक्चुअल मतलब फैक्ट, ये लूसेंट की किताब है ना, इसका शायद ही कोई फैक्ट वैक्ट बचता होगा। जैसे मैं अगर तुम्हें पढ़ाने चला आया ना, इकोनॉमी ही पढ़ाने स्टार्ट में चलाया, इकोनॉमी का करंट अफेयर, तो उसके आसपास की सारी स्कीम डिस्कस कर दूंगा जो रिलेट करती होगी उसी से ही, और बुद्धिमत्ता इसी में ही हो, उसी का सेक्शन वो याद भी है, लिख भी रख सकता होगा बच्चों से, चाहो समझते कहाँ कहाँ। सबसे ज्यादा जो अपडेट हो गए ना, जितने भी अपडेट होते हैं ज्यादातर किसी सब्जेक्ट में, अगर सबसे ज्यादा अपडेट होगा ना पूरे करंट अफेयर के अंदर, तो मैं उस सबसे पहले नंबर मानता हूँ इकोनॉमी। और इकोनॉमी का सिलेबस, बच्चे कहते हैं मैंने तो पढ़ लिया इकोनॉमी, जीडीपी पढ़ ली मैंने, जीएनपी पढ़ लिया, एनएनपी पढ़ लिया, सब पढ़ लिया मैंने। अच्छा, सब पढ़ लिया, अगले दिन ही सब कुछ बदल जाए। स्टैटिक्स पार्ट तो मजबूत होना चाहिए। और मैं बताऊंगा साथ साथ अपनी खुद की क्लास भी दे दूंगा, 1-2 क्लास, ये सारी क्लासें भी फ्री रखूंगा। ठीक, देखते हैं क्या कंडीशन आएगी, सारी क्लास से लगभग फ्री रखूंगा। इंडिया के अंदर भी करंट अफेयर में कहाँ अपडेट होगा, जरा सोच लो, ध्यान से सुन लो अच्छे तरीके से। पहले इंडिया के अंदर, इंडिया में हर साल बजट पेश होगा, हर साल आर्थिक समीक्षा आएगी, हर साल सरकार पैसा डाल लेगी। इस बार भी हम बजट में 50,65,345 करोड़ रुपए के आसपास खर्च कर रहे हैं। इतने तो खर्च करें लगभग मोटे मोटे उधर 50 लाख करोड़ रुपए।
अबे 50 लाख करोड़ रुपए सरकार खर्च करने जा रही है, तुम्हारे पर खर्चा करने जा रही है पूरी सरकार की। स्कीम बना का खर्चा करती है अलग अलग सेक्टर में, और वही सारी स्कीम इंपोर्टेंट है। कुछ पुरानी स्कीम को इंपोर्टेंट, किसी स्कीम में सबसे ज्यादा पैसा डाल दिया बहुत ज्यादा, तो हॉट स्कीम बन जाएगी और वही पेपर में धरी हुई, चाहे वो 4 साल पहले चलाई थी। और ये क्या करेंगे, उसे रट्टा मारेंगे। यही चीज तुम्हें सीखनी। सारा तरीका टोटल जितना भी करंट अफेयर पढ़ाया गया वो है एक काम का हो, एक समय के बाद उसकी रिलेवेंसी कमजोर हो जा, पेपर में आराम से काम कर, लिख नहीं सकता उसे, याद रखिए बात है। तो सबसे बड़ी मेन चीज यहाँ की, उस चीज को तुम लिख भी सकते हो ताकि तुम्हें याद रहे। वो कैसे याद रहेगा, उसी से रिलेट करता चला जाएगा। अगर मैंने फिजिकल पॉलिसी पढ़ाई ना, बजट पढ़ाया, तो बजट के अंदर इस चीज में ये प्रावधान करा गया। अगर मैंने गरीबी पढ़ाई ना, पॉवर्टी पढ़ाई, उससे संबंधित कौन कौन सी स्कीम है, सारी स्कीम नहीं पढ़ाई जा। अब बच्चा क्या करेगा, ठाया लूसेंट आई, सारी स्कीम रटनी स्टार्ट कर दी। मूर्खपंथी, सबसे बड़ी पहली गलती वही। एक टीचर है, उसने सारी योजना पढ़ा दी, उसने पढ़ा दी नो डाउट, अच्छा पढ़ाया, समझा भी दिया, अब बताओ याद कितना। ठीक, और याद ना रहने का कारण क्या है, कनेक्टिविटी। सब्जेक्ट में कनेक्टिविटी महसूस नहीं हुई। ये बहुत जरूरी हो, इन मुद्दों पर बात करना बहुत जरूरी था। मैं इन मुद्दों को बहुत संवेदनशील समझता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं तो छात्र रहा हुआ हूँ, तो मुझे तो ज्यादा ही पता होगा ना। मैं तो इतने सारे बच्चों को पढ़ाया, तो मुझे तो ज्यादा पता होगा बच्चे को कहाँ प्रॉब्लम आती है। यस, यही प्रॉब्लम आती है। तो इंडिया के करंट अफेयर में क्या चीज इंपॉर्टेंट हो, एक तो इंडिया का बजट इंपॉर्टेंट होगा, और उस बजट के अंदर जितनी भी स्कीम सरकार ने चलाने को कहा, पुरानी स्कीम में पैसा डाला, सीख जहां जहां किस सेक्टर में पैसा डाला, वो सारा डेटा इंपॉर्टेंट हो जा। सही। उसके बाद इकोनॉमिक सर्वे, आर्थिक सर्वेक्षण, एक सामान्य बच्चे से अपेक्षा करी जा, क्या वो पढ़ लगा, नहीं पढ़ लगा। सरकार ने पिछले 1-1.5 साल के अंदर कितनी स्कीम चलाई, पैसा डाला होगा। आर्थिक समीक्षा, इकोनॉमिक सर्वे जिसे कहते हैं, उसमें कितनी स्कीम का जिक्र, या तो खुद पढ़ लो या फिर मुझे दे दो, या मार्केट से कोई किताब ले आओ। मार्केट किताब वाले क्या करेंगे, मैं बता रहा हूँ ना, मैं किताब छापूंगा, क्या करूंगा, ओरिजिनल इकोनॉमिक सर्वे लूंगा, ओरिजिनल किताब इकोनॉमिक सर्वे लूंगा, ओरिजिनल बजट लूंगा, उसकी एक कॉपी निकाल लूंगा, शॉर्ट पतली कर। बच्चा मार्केट में जाएगा, उस किताब को खरीद ले आएगा, पढ़ने बैठेगा। जैसे पहले उठाया उसने, पढ़ा बजट, आर्थिक वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंशियल सीधा पिक्चर। सही बात है। जैसे आ गया ना उसके सामने कैपिटल एक्सपेंडिचर, पूंजीगत व्यय, पूंजीगत, उसे नींद आएगी, क्योंकि मतलब ही नहीं समझ आता शब्दों का। प्रचलित भाव पर क्या होता है, तो शब्दों का पहले अर्थ समझना जरूरी है। इसलिए मैं बच्चे से अपेक्षा करता हूँ, पहले समझाता हूँ, भाई एक काम कर, सबसे पहले स्टैटिक्स पोर्शन को तमीज से पढ़ ला। समझना ही बात है। ऊपर वहां पढ़ रहा हो प्राइमरी डेफिसिट इतना, टीचर बताता चले जा रहा, प्राइमरी डेफिसिट पता ही नहीं क्या हो, कैसा काम करता। फिजिकल पॉलिसी नहीं पता, फिजिकल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी कैसे काम करती है, दोनों मिलकर कैसे वर्क करती है, इसकी जानकारी क्यों नहीं है भाई तुझे। भाई लोअर पीसीएस पर पीसीएस वाले की बात कर रहा हूँ, ये तो कितना रट्टा मारा यार, कितना रट्टा मारा, बर्बाद हो जाएगा वो। ग्रुप सी के अंदर भी बच्चे का उसका सिलेक्शन हो रहा है, जो बड़ी बड़ी तैयारी कर रहे थे, अच्छे लेवल पे जाकर सब्जेक्टों को पढ़ रहे थे, ठीक है, किसी जाकर अच्छे से बच्चे उठा देखो तो 4-5 सब्जेक्ट मैंने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रखे थे, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंट साइंस, बड़े तकड़े तरीके से। कहीं लूसेंट तो थोड़े बड़ा था वो। इंडिया हो गया, अच्छा, तो इंडिया का बजट होगा, इंडिया का इकोनॉमिक सर्वे होगा, सरकार ने कौन कौन सी बड़ी स्कीम चलाई, ठीक, उनके अंदर गवर्नमेंट ने पैसा डाला, बहुत बड़ी मात्रा में डाला, इंपोर्टेंट स्कीम हो जा, कोई पोर्टल लॉन्च करो, इंपोर्टेंट हो जा, तो ऐसा करके पढ़ना पड़ा। या तो मार्केट तो कोई सर कोई किताब होगा नहीं कि हाँ एक घटना चक्र की किताब आती है, उससे इंडिया का करंट अफेयर कंप्लीट हो जा, ठीक है, काफी हद तक। स्पीडी की भी आती है, उससे भी हो जा, स्पीडी की कुछ लोग रेफर करते हैं, कुछ लेकर आते हैं। अब जैसे मैंने बोला ना, यूट्यूब पर किसी कान में पड़ गई होगी, मार्केट में तो जाकर वहीं से आराम से ले जाएगा उससे, यही तो गधापन है उनका। आजकल सब यूट्यूब पर पहले से ही मौजूद है, 2 पेज लो और आराम से लिख कर किसी का डाल कर बना लो, मेरी भी जरूरत नहीं है। समझने की बात है, एकदम तुरंत भागा हो, क्योंकि उसे सोर्स को इकट्ठे करने की आदत पड़ी है, पैसा जेब में होगा तो तुरंत भागा उसकी तरफ। योजना इससे संबंधित, अब उत्तराखंड के बजट में चले जाओ, उत्तराखंड की आर्थिक समीक्षा, उत्तराखंड के आर्थिक समीक्षा पढ़ोगे, उसमें कौन कौन सी स्कीम में कितना पैसा डाल रहा है, पूंजीगत व्यय क्या हो पूंजीगत व्यय, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या हो, पूंजीगत प्राप्तियां क्या हो, कैपिटल रिसिप्ट क्या हो। सब बात है, सब चीजों को टर्म का मतलब समझना पड़े। उत्तराखंड की सरकार किस डायरेक्शन में काम कर रही, कल को तुम लोअर पीसीएस के मेन से लिखने जाओगे, अपर पीसीएस का मेन से लिखने जाओगे, उसकी तुम आर्थिक समीक्षा की उसकी उत्तराखंड की इकोनॉमी के बारे में जानकारी नहीं है कि उत्तराखंड की इकोनॉमी को कैसे बेस्ट बनाया जाएगा। यहाँ पर प्रेमचंद्र अग्रवाल जी बना रहे बजट बैठे हुए, अबे उन्हें इनको बजट बना रहे, बताओ हालत इनकी खुद ही खस्ता हो रखी, ठीक, ये बजट बना, तो बजट में क्या क्या चीज, तुम कल को प्रशासक बनोगे, क्या लिखोगे वहां जाकर, ये क्या हो गया कि भाई जी का वीडियो देख कर रही हूँ अभी थोड़ी देर बाद, है नहीं, ये मेरा चैप्टर छूट गया था, और फिर देखोगी कि फिजिकल पॉलिसी कैसे बनाई जाएगी। हाँ, सपना तो देख लिया, लोअर पीसीएस अपर पीसीएस का, ये तो वाली कहानी होगी ना, करनी तो मुझे शादी, और ऊपर तो पहन लिया कोट पैंट, नीचे पहन रखी हो चप्पल।
क्या चप्पल पहन के जाओगे? तो इसकी जितनी भी स्कीम होगी, अब अभी मैं तुम्हें स्कीम दिखाऊं ना, इसकी देखो, इसकी स्कीम दिखाता हूँ तो इसकी बुक के अंदर कितनी स्कीम दे रखी है, कितनी सारी स्कीम दे रखी है। अगर इसकी देखो ना, इसके अंदर कितनी स्कीम दे रखी है, देखो पूरा का पूरा कहाँ प्रॉब्लम हो, देखो कितनी स्कीम है इसके अंदर, सारी स्कीम। यहाँ से स्कीम शुरू होगी, एक से एक टोटल कितनी स्कीम है, 89 स्कीम। मैंने ऐसे भी छात्र देखे जो 89 स्कीम याद करो फेल है। समझ की बात यार, और 8 साल हो गए तैयारी करते करते। ऐसे ही छात्र देखे मैंने यार, मतलब क्या है यार, कौन है ये, क्या है, क्या कर रहे हो? टीचर आगे चुपचाप करंट पे पढ़ा सको भाई, ये बता तो दे से कहाँ तक पढ़ाओ, खुद ही हो, कल को तो नया पीडीएफ बना के लिया और जाकर। इसे मैं यही समझाना चाह रहा हूँ, इंपोर्टेंट क्या है देखना पड़ेगा। तुम बजट पढ़ने के बाद उसमें खुद के, मैंने कहा खुद का वकील और खुद के जज खुद बनो। देखना पड़ेगा तुम सरकार ने कौन सी स्कीम में ज्यादा पैसा डालना। अब जो भी बच्चा पढ़ेगा ना भैया, जो मेरी बात सुनना होगा, उसको खुद ही पता लगेगा, अच्छा मास्टर ये चीज करंट अफेयर हो, अच्छा ये चीज है। सही बात है, वह यही योजना इंपॉर्टेंट होगी जिन सरकार ने ज्यादा पैसा डाला, जो लेटेस्ट चल रही होगी। अब सरकार प्रधानमंत्री स्किल प्रोग्राम चलाया था, पूरा का पूरा चलाया था स्किल वाले पर, स्किल फेल हो गया, पेपर में पूछेगा उसे, क्यों नहीं पूछने का, क्योंकि सरकार का खुद ही फेल होगा। फेल ही होगा तो सरकार उसको पैसा डालने के आगे बढ़ाने के लिए स्किल प्रोग्राम चलाया था। सबको बता, जो स्किल प्रोग्राम चलाया था 2016 के आसपास, उसमें क्या हाल हुआ, बुरा हाल हुआ उसका। इतना क्या सुन लो, बात ना करो भाई, पढ़ना पड़े, मजाक थोड़े करनी पड़े पढ़ाई के साथ। योजना स्कीम सारी सारी उत्तराखंड की कौन पढ़ागा, आप पढ़ाओगे? हाँ मैं पढ़ाऊंगा पूरा। जब मैं उत्तराखंड की इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा ना, तो मैंने पिछले साल का प्रश्न पत्र देख के आता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने डिसगाइड अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो, ठीक, ये जानेंगे भाई, डिसगाइड परिक्षण बेरोजगारी क्या हो, संरचनात्मक स्ट्रक्चरल बेरोजगारी क्या हो, संरचनात्मक बेरोजगारी क्या हो, तो जितनी बेरोजगारी मैं डिस्कस कर दूंगा। अब हम यहाँ स्कीम पढ़ रहे, अगर मैं यहाँ पढ़ रहा है ना, पॉवर्टी वाला टॉपिक पढ़ा रहा है मैं, ठीक, तो हमें मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स भी पढ़ा दूंगा, क्योंकि मुझे पता उससे रिलेटेड है वहीं से। अब बच्चा क्या करेगा, उसी से रिलेटेड। अब जितना उसका एक 1.5 पेज का 2 पेज का 3 पेज का नोट तैयार होगा, 3-4 पेज का होगा, वो 1 से 1 साल तक काम आएगा। अगर उसका कल को बेस किसी तरीके से मेंस भी निकल गया, सारे फैक्ट सारी स्कीम उसके अंदर बैठ के जाकर लिखेगा, बड़ा अच्छा डेटा होगा उसके अंदर, लेटेस्ट डेटा होगा वो, तो कहां उसका बेकार होगा। मेरा जो पढ़ाया हुआ होगा वो तुम्हें बेकार नहीं जानेगा। अब जिसका भी पढ़ोगे इसी उद्देश्य के साथ पढ़ना चाहिए। समझ में आई बात क्या कह रहा हूं मैं तुम्हें, क्या कहने की कोशिश करी जा रही पूरा का पूरा, ये ऐसा करके। अब किसी टीचर का भी जाकर पढ़ लो, अब किसी का भी बेकार नहीं होगा, ऐसा करके जोड़कर आराम से लिख लोगे। ऐसा पढ़ा जा, कनेक्टिविटी महसूस होनी चाहिए, जुड़ाव महसूस होना चाहिए सब्जेक्ट में। ये सब्जेक्ट ऐसा कभी भी अलग करके पढ़ ही नहीं सकते बिल्कुल भी। ये मैंने क्लास में बताई, ट्रेडिशनल क्लास में। सही बात यार, जैसे तुम अलग करके पढ़ोगे ना, तुम्हारा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। इतनी स्कीम 89 स्कीम याद कर लो क्या, मुझे याद करने को बोलो, मैं तो नहीं करूंगा। देखो भाई मेरी बस की बात नहीं है, ठीक है, मेरे में इतनी एनर्जी नहीं है, मैं 89 स्कीम याद करूंगा। तो फिर मैं क्या करेंगे, इंपोर्टेंट बताओ इसमें। हाँ 89 पेपर में भी नहीं आने की, 89 तो सवाल ही नहीं रहते, 100 सवाल आने पेपर में, लोअर बीसीएस में 150 सवाल आने। तो जब तक तुम ये नहीं सोच रहे ना इसमें इंपोर्टेंट क्या है, तो ये समझो तो तुम्हारा नंबर नहीं आता। जब दिन तुम्हारा दिमाग सिलेक्टिव चीजें उठाना स्टार्ट कर दे, उस दिन तुम्हारा नंबर आएगा। समझे आया, समझे दया। ये क्या है, पॉलिटिकल साइंस। हाँ एक तो भारत की सरकार ने कौन कौन से बिल पास करवाए, समझ बात है, कौन कौन से बिल पास करवाए, कौन कौन से कानून अधिनियम बनाए, एक्ट बनाए, वो सारे एक्ट इंपोर्टेंट हो जाए, उनके अंदर लिखी हुई बातें समझ में आएगी बात। यार इंपोर्टेंट संसद में, वहां से केंद्र सरकार की पार्लियामेंट में, केंद्र सरकार की जो संसद, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पार्लियामेंट होगी वह, और यहाँ की विधानसभा के अंदर कौन कौन से बिल पास हुए, उन बिल को पढ़कर इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन सा बन सकता, वो ऐसे पढ़ा जा। सर ऐसा कहीं किताब में भी आ जा, हाँ ये किताब वाले जो किताब बना के छापो, मैं ऐसे ही तो छाप, कल को मैं अपना करंट अफेयर का छापना स्टार्ट कर दूं, ये तो छापा गाओ, 1-1.5 साल का छापा गाओ, तो तुम तो किताब तो फिक्स हो गई इतने टास्क में, तो तुम अपनी बुद्धि चलाकर ज्यादा भी कर सको, ज्यादा भी तो कर सकोगे सर। तो पॉलिटिकल साइंस का हमें अपडेट करा जाए, ऐसे पढ़ा जा करंट अफेयर। पता लग रहा है सर यहाँ तो प्रशासनिक, उत्तराखंड का प्रशासनिक ढांचा पढ़ा रखा आपने, प्रशासनिक ढांचा पढ़ा रखा, उस प्रशासनिक ढांचे में क्या भी चीज इंपोर्टेंट हुआ, कभी सचिव बदल गई, कभी वित्त मंत्री बदल गया, कभी फलाना बदल गया, कभी मुख्य न्यायाधीश बदल गया, तो वहां अपडेट कर जाओ, उसी की नीचे चाहिए पूरा का पूरा। समझ गए क्या कह रहा हूं मैं, पता लग गया क्या कहा मैंने, कैसे ऐसे ही करोगे। उसी के पेज, जहां तुमने उत्तराखंड का नोट था ना तुम्हारा, उत्तराखंड के नोट के पीछे एक पेज लगाया जा, जब भी तुम उत्तराखंड का प्रशासनिक ढांचा रिवीजन करने चलोगे, वो लेटेस्ट फैक्ट उसके साथ रिवीजन करोगे, अलग से नहीं रिवीजन करोगे, उसी के साथ रिवीजन करोगे। समझ में आई बात यार। और ये भी जो मैंने नोट्स बनाए यहाँ,
ये ट्रेडिशनल कॉपी के अंदर जो तुम्हारा ओरिजिनल नोट था उसके अंदर लगाए जाए। समझ बात? करंट अफेयर क्या है? ये करा वो करा, ये करा वो करा, ये करा वो करा, क्या करा? कुछ समस्या होगी तो करंट अफेयर एक प्रकार का उपागम, उपागम कहते हैं एक प्रकार का उपाय। कारण पता नहीं, उपाय पढ़ने चल दिए। करंट 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 करंट, तो अरे समस्या है कहां पहले तो जान लो। क्यों कर रही सरकार? ये करा वो करा, ये स्कीम चलाई, ये स्कीम चलाई, ये पैसा वो पैसा, क्यों? सही बात है। सिविल सर्विस जैसा एग्जामों की तैयारी करनी फिर तो ये तो क्यों जानना पड़ेगा? ये तो रहने दो। आजकल तो ग्रुप सी वाले भी ये समझ लो इस लेवल पर जाकर पेपर बना ले। मैं तो सिविल सर्विस वालों तो हार्ड पेपर बनाने लगे, बड़ा डेंजरस पेपर हो। तो देख लो तो यहाँ के पेपर M1 M2 M3 M4 ऐसे ऐसा करके पूछ रहे सवाल। ये किताब वाले फिर बाद में जाकर छापते फिर रहे। क्या है वो मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर क्या है? मैंने बताया था मॉनेटरी पॉलिसी में क्या समझाया था, मुद्रा गुणक समझाया था तुम, मनी मल्टीप्लाइड जिसे कहते हैं। ठीक, क्रेडिट पॉलिसी क्या होगा ये थोड़ा ही पूछ लगा। इस सन में ये आया था 4-5 सन याद तक पेपर ऑर्डर में लगा पेपर में, सन याद करने में पूरी जिंदगी बीती जाने की। तो ये समझना, चीजों को जोड़ कर पढ़ना पड़ेगा तुमको। अब ये उत्तराखंड के अंदर अच्छा पॉलिटिकल साइंस पता लग चुका क्या इंपॉर्टेंट पूछ लूंगा मैं, क्या क्या बताया मैंने तुमको। ठीक है, मैं चाहता हूँ अगर तुम्हें मेरी भी जरूरत ना पड़े तुम फिर भी कर लो। अब कोई भी बच्चा यूट्यूब वाला देख रहा होगा ना, वो बेचारा उसकी समझ में आ जाएगा अच्छा ये क्या है, जो पहली बार उसका भी तो ध्यान रखना। सबका साथ सबका विकास करना पड़ेगा ना। अच्छा जिसे पता तो पता ही, वो तो जिसको वर्धावस्था में पहुंच चुका, 25 पार कर चुका और 35 के बीच में लटक रहा, उसे तो पहले ही बता। घिस घिस के पढ़ कर पेपर को दे दे के पता तो है ही। तुम्हें उसके भी ध्यान न करो जो 18 साल के बाद करंट अफेयर कैसे पढ़ना पड़ा, करंट अफेयर क्या हो उसका भी ध्यान न करो। ठीक है, ये मेरी कलाकारी। और उसके बाद देखो अच्छा सर और कहाँ अपडेट होगा, चांस इन्वायरमेंट में। ये ऐसा सब्जेक्ट तेजी के साथ पैर पसार रहा, आज के बाद लिख कर ले रहा था 5 साल बाद छोटे छोटे पेपरों में भी। इसकी जो रिलेवेंस थी, इसकी प्रासंगिकता लगातार बढ़ने वाली। इस सब्जेक्ट की मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आज के समय की जरूरत है। लोगों को जानकारी नहीं है। इसमें क्या पढ़ाओगे आप? पोल्यूशन, कहाँ कहाँ से पोल्यूशन हो रहा है, कौन कौन से पेपर में सवाल कैसे आते हैं तो यस, क्यों नहीं आते? अपडेट हुआ कुछ भी आया। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल उसने बदल दिए, तो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल कौन से सन में आया वो बता के चला जाऊंगा। इसमें इंपॉर्टेंट फिल्म का सारा पढ़ा दूंगा। 1.5-2 घंटे के आसपास लगेगी, 2 घंटे की पूरी क्लास लगेगी आराम से, सारा एनवायरमेंट का क्लियर। अच्छा बायोडाइवर्सिटी में हाँ IUCN भी इसके साथ ही पढ़ा दूंगा। तुम्हारी जो इसके अंदर लिखा हुआ ना ये सारा तो नहीं समझ। ठीक है, इसमें बहुत फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन डाल कर रखो, वो मैं यही डिस्कस कर दूंगा, खड़ा ही डिस्कस कर दूंगा। ये पढ़ा ये पढ़ ले जाए पूरा याद करवा दूंगा। याद क्यों आया था पूरा का पूरा, IUCN पढ़ा दिया, UNDP पढ़ा दिया मैंने, जाकर यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम पढ़ा दिया। सो इसी के साथ मैंने वो जितनी भी संस्थाएं थी बायोडाइवर्सिटी संबंधित उसके साथ ही पढ़ाई जोड़कर, मतलब ऐसे पढ़ा जा सच में। 365 दिन पढ़ने से बढ़िया कि लगातार सुबह को उठे करंट अफेयर डोज, ये पता नहीं कौन सी डोज है भाई, समझ बात है। उसके चक्कर में चलिए दूसरा छोड़ देगा अपना। मैं उसका ज्यादा समर्थक नहीं हूँ, पढ़ सकते हैं कोई अपने अपने सबके अलग अलग करी हो। ठीक, मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। अगर एक तरफ झटके तक एग्जाम निकालना तो ये क्या है, जो हमारे पास बायोडाइवर्सिटी होगी, क्लाइमेट चेंज होगा हमारे पास। क्लाइमेट चेंज में क्या होगा, जितने भी सारे के सारे समझौते हुए, एजेंडा 21 हुआ, 97 प्रोटोकॉल हुआ, जब जब जलवायु कोप की मीटिंग हुई, मोप जितनी मीटिंग हुई उसमें क्या क्या हुआ, कौन कौन सा पढ़नी, इंपॉर्टेंट खास खास बातें सारी बताकर फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन याद करवा कर तब आगे बढ़ा जाएगा। कोप 29 की मीटिंग कहाँ हुई, 28 की कहाँ हुई थी, किसकी क्या खास बात थी, हार्डली 2-3 घंटे का काम हो, 2 घंटे का। और इंसान की मजबूती महसूस हो और कनेक्टिविटी महसूस हो, उससे सारा पता लगेगा। खाली एक चीज नहीं याद करने का हो, मेन मकसद पता रहेगा कि भाई इसकी क्लाइमेट चेंज से संबंधित है क्या चीजें, सारी चीजें वहीं याद करवाया जा। आपके तो याद होगी, मेरे हाँ लगभग सारे याद है। एक 10 मिनट लगे मुझे देखना पूरा, अभी मैं पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा। ये भी पूरा पढ़ा रखा ना। ये तो सिविल सर्विस जैसा एग्जाम में पढ़ाया, तो इसमें क्या ही होगा मेरे लिए, घर की मुर्गी दाल बराबर जैसा होगा। सही बात है, ऐसा क्या है जो मैंने सबसे पढ़ा नहीं पढ़ा। तो इसलिए मैं सबसे पहले कहता हूँ बच्चों को यार अपना स्टैटिक्स मजबूत कर लो, जब भी तुम्हें आज की बातें समझ में आ गई बात है। इसलिए मैं अपने बच्चों के लिए भी करंट अफेयर थोड़ा ब्रेक दे रहा हूँ, अब ब्रेक पर जा रहा हूँ थोड़े लंबे समय के लिए, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि वे लगातार इसे तैयार कर लो भाई, इसे तैयार कर लो, इसे तैयार कर लो। सही बात है, इवन तैयार कर लगे तो उसके खुद ही समझ में जाएगा। यहाँ समय बिताओ। अभी मैंने तुम्हारे फोन पर बात करवाई थी, कोचिंगों में कितना पैसा फूक रहे, वो लड़का क्या बताया अभी, बेचारा बोल रहा कि 2,17,000 रुपए पूरे 18 महीने तक दिल्ली में बर्बाद कर गया, फिर जाकर आपकी क्लास देखी। ये वो सबूत है उसका, लड़के का वो आपकी क्लास देखी। तब मेरा अभी वो यूपीपीसीएस का ना, यूपीपीसीएस का मैंने दे रहा, और उत्तर बहुत टॉप मोस्ट विजन है जैसे सेंटर तो भड़का रहा। 2,70,000 यहाँ दे रहा मुझे, जब उसने बताया ना मुझे, आप तो 2,000 रुपये ले रहे थे पढ़ाने के। तो कितनी बड़ी बात है, 2,17,000 में अंतर हो,
तुम्हारे घर वाले दे देंगे, गरीब आदमी दे देंगे, मेरे घर वाले तो देने के नहीं। सही में यहाँ तो बचपन से लेकर अब तक खुद ही कर रहे हैं, खुद ही पढ़ रहे हैं। समझ में आया बात? या इसलिए क्या हो, पढ़ लो, तमीज से पढ़ लो, होश में होगा। उसके बाद क्या, या तो पता लग चुका है। अच्छा, उसके बाद क्या हो, ये कैसे पता लगा मुझे? पुरस्कार, ये पुरस्कार उस इकोनॉमी से जो रिलेटेड होगा मैं भी बता के चलूंगा। सरकार क्या करेगी, गवर्नमेंट क्या करेगी, इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए कोई, या एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, जब मैं एजुकेशन की कोई स्कीम पढ़ा रहा हूँ वहीं इसका पुरस्कार भी पढ़ा दूंगा, कनेक्टिविटी फील होगी, लिखते हुए भी मजा आएगा। आज के बच्चे में सबसे बड़ी दिक्कत है तो लिखना भूल गया हो, लिखना नहीं चाहता, कुछ भी लिखना नहीं चाहता, इसलिए इसका दिमाग काम नहीं करता। अब मैं हमेशा कहता हूँ बच्चों को, पीडीएफ कॉपी कट पेस्ट इन तो हमेशा बच कर हो, लिखने के ज्यादा अधीन न हो, इस पर ज्यादा ट्रस्ट करो जितना हो सके। अगर आपके पास समय कम हो तो फिर तो काम चल जाएगा, नहीं तो मेरे साथ लिखने से जो फर्क पड़ा ना वो किस चीज से नहीं फर्क पड़ेगा। ऑनलाइन का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज आज की क्लास में मैं बात कर रहा हूँ और अच्छे मुद्दे से बात कर रहा हूँ, समझ लो सर। पुरस्कार जो भी इससे रिलेटेड हो, जो बीच में स्कीम आ गई उससे रिलेटेड जो पुरस्कार होंगे, सरकार पुरस्कार क्यों देगी, सरकार क्यों दे सकती है पुरस्कार? चल तू पुरस्कार पढ़ती है, बता पुरस्कार क्यों देती है सरकार? अभी इसने बताया कुछ अच्छा काम करते हैं तो देती है, ये कुछ अच्छा काम बता क्या है, अलग अलग सेक्टर में होगा क्या? तो शिक्षा के क्षेत्र में देगी, ये स्वास्थ्य के क्षेत्र में देगी। अबे यही तो मेंस का सिलेबस है, ये पुरस्कार को भी वहीं लिखा जा सके जब अपनी बात के अंदर दम आ जाएगा कि सरकार ने हाल ही के अंदर वर्तमान समय में एक पुरस्कार दिया है इससे रिलेटेड, और तुम कर रहे अलग अलग करके पढ़ोगे, तो इसलिए मैं अलग अलग करके पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं। बहुत सारे टीचर अलग अलग कर पढ़ाते, वो ग्रुप सी के लेवल का बच्चे को सिर्फ बहुत रट्टा मारना पड़ा, उसे आसान बनाना तो मैंने टुकड़ों में तोड़ दिया। समझ में आई बात है? जो बच्चा 20 पन्ने नहीं याद कर सकता, मैं पूछता हूँ 2 पन्ने याद कर सकते हो? हाँ सर याद कर सकते हो। फिर 2 और याद कर सकते हो? हाँ सर 4 हो गए। अगले 2 याद कर सकते हो? हाँ सर 6 हो गए। ऐसे करके फिर 20 भी याद कर लोगे, क्या दिक्कत होगी? लेकिन बताया ना कि इस ये चीज बेकार ना जा। मान लो मैंने कुछ भी, मैंने तुम्हें 20 पुरस्कार पढ़ाए तो 20 पुरस्कार नहीं पढ़ाए, मैं रास्ते में कोई पुरस्कार आ रहा तो वही भी उसका वही टच करके बता चलूंगा। कनेक्टिविटी महसूस होनी चाहिए, सारा खेल कनेक्टिविटी का सब्जेक्ट। खेलकूद, जब खेलकूद पढ़ा तो खेल नीति पूरी पढ़ाऊंगा। खेल नीति यहाँ की तो पढ़ाई डिस्कस करा है। इंडिया के जितने पुरस्कार हो गए, बड़े बड़े पुरस्कार जो बार बार पूछे जाते हैं भाई, जैसे ज्ञानपीठ पुरस्कार होगा, नोबेल पुरस्कार भी सवाल पूछे रहा, बहुत ज्यादा फेमस है, पॉपुलर। और कोई पर्टिकुलरली कोई उत्तराखंड का बंदा रहने वाला, फिर तो वो जो पुरस्कार इंडिया की सरकार ने दिया, भारत सरकार ने दिया वो पुरस्कार, बंदा रहने वाला वो उत्तराखंड का, फिर तो वो ऑटोमेटिक इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि बंदा उत्तराखंड का, बताओ भारत की सरकार से जाकर पुरस्कार लेकर आ रहा। ये होगा करंट अफेयर तुम्हारा। समझ में आई बात है? तो जो कुछ ऐसे पुरस्कार है जो बार बार दी जाती हैं, तो बार बार हर साल दे जा, अपने सारे के सारे पढ़े जा। उस पुरस्कार को मैं तुम्हें ये बताऊंगा, या लाइन तुम इस पुरस्कार की इस बंदे पे यहाँ लिख सोगे, 1 साल तक काम आगे लेता किसी को मिल जाएगा। उसके बाद हमारे पास उत्तराखंड का, हमारे पास सूचकांक। देखो सूचकांक क्यों बनाया जा, क्या हो इंडिकेटर, ये इंडेक्स हो क्या एक प्रकार का। हम जैसे मैं यहाँ तुम्हें इकोनॉमी पढ़ाते पढ़ाते मैंने इन्फ्लेशन की बात करी। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई की बात करी। महंगाई कैसे नापी जा, एक तो WPI हो, एक CPI हो, एक सूचकांक हो, कैसे बनाया जा, उसकी पूरा सूचकांक को वाला वही डिस्कस कर दूंगा, किसका कितनी रैंक। मैं गरीबी पढ़ा रहा हूँ वहां से, तो मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स नहीं का वही पढ़ा जाए, उसी 2023-24 वाला भी जो भी आया इंडेक्स उसको वही का वही डिस्कस कर दिया। ऐसा कनेक्टिविटी महसूस हो क्यों नहीं होगी? अच्छा नोट तैयार हो जाएगा। कब तक काम आएगा? कितने महीने करंट अफेयर था? 12 महीने में। अब तक का भी आ जाएगा, अब तक, हाँ अब तक का 12-15 महीने के आसपास। सर जो पीछे की स्कीम आओ 2017-18 की पूछा, अबे मूर्ख आदमी, मैंने क्या कहा, सारे नहीं इंपॉर्टेंट हो, सरकार ने उस स्कीम में पैसा डाला होगा इसीलिए पूछी हुआ 2017-18 की, ये कोई बताता तो नहीं तुम। देखो 2017 की स्कीम पूछ ली, कितना पुराना क्वेश्चन आया, पता ही नहीं सर। जो बताया यूट्यूब पे बक बक करना शुरू कर दिया, क्योंकि पूरा तो पढ़ा था नहीं इकोनॉमिक सर्वे। अबे मैंने क्या पढ़ा, मैंने पूरा इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा, इंडिया का पूरा एक लाइन टू लाइन पढ़ा, लाइन टू लाइन। मैंने कहा जो वर्तमान समय का बजट है, बिहार का 4 बार नाम है उसमें, पूरी थीम देखो जाकर 3 बार नाम पूरा का पूरा दिया, नहीं सुनो पूरा वर्तमान समय का बजट किस चीज पे बेस बताएगा? AMIE, एग्रीकल्चर, MSME, इन्वेस्टमेंट और एक्सपोर्ट। यो हमारे पास नाम क्या दिया था इस पूरे बजट को? नमो दिया था। क्या दिया था नाम पूरा का पूरा? ये तो मैंने अपनी तरफ से दिया था नाम पूरा का पूरा। ये पूरा का पूरा, ये पूरा बजट है पूरा जितने पैसे डाले इन 4 सेक्टर में सरकार ने पैसा डाला। एग्रीकल्चर में, MSME की परिभाषा बदल दी, चेंज कर दी पूरी की पूरी, 1.5 गुना बढ़ा दिया MSME का पैसा सारा का सारा। वो पढ़ा वहां तो पेपर में सवाल पूछा। MSME देखो पूरे देश के अंदर
पूरे देश के अंदर 50% लोगों को रोजगार दे रहा है। एमएसएमई नहीं पता है ना, एमएसएमई की परिभाषा नहीं पता, पढ़न चले तो। और ये चीजें मैंने वहां पढ़ा रखी इकोनॉमिक्स के सिलेबस में, यहाँ भी मैं डिस्कस करके चलूंगा अगर मैं पढ़ाऊंगा तो। कब पढ़ाऊंगा अभी मैं डेट बताऊंगा लास्ट में जाकर, अभी नहीं, ठीक है। अच्छा, खेल कूद हो गए, पुरस्कार हो, अच्छा ये क्या होगा हमारे पास, सूचकांक हो गए। तो मैं महत्व बता रहा, क्योंकि रटने की एक सीमा हो, इस बात को समझो। उसके बाद ओलंपिक होगा हमारे पास, जब ओलंपिक कितने प्रकार के ओलंपिक हो, कौन सा ओलंपिक हो, वही डिस्कस करते हैं। उसका ट्रेडिशनल भी समझ आई बात है, उसका ट्रेडिशनल वही डिस्कस कर दिया। इतनी बार ओलंपिक हो, एक बार समझ लिया, अच्छा ये ओलंपिक होते इतने। अमेरिका का ना 200 मेडल जीत ले, 200 मेडल टोटल मिलाकर सबसे ज्यादा। भारत वालों को 7 मेडल निकले ओलंपिक मुकाबले, 7, एक भी गोल्ड नहीं निकला। और सुबह से लेकर शाम तक क्या क्या हुआ, फास्ट फूड नहीं खाते। अरे सारा दिन फास्ट फूड खाओ, चाइना वाले दूसरे नंबर में मेडल के मामले में। सारा दिन फास्ट फूड तोड़ो, दूसरे नंबर मेडल के मामले में। कहाँ गया था राव, तो लोग की तोड़ी की ड्रामे फालतू को समझना से बताऊंगा, बस घबराओ ना, क्योंकि मैं बताऊंगा तो फिर वो परमानेंट याद रहेगा, ठीक है। मैं समझाता हूँ चीजों को आसान भाषा में, टेक्निकल तरीके से समझाता, आसान भाषा में समझाता। तो टेक्निकल वर्ड भी लिखा हुआ ना, मैं क्या समझाता तुम, लोग पढ़ते राजकोषीय घाटा, राजकोषीय घाटा। अरे जो राजकोषीय घाटा का मतलब जितना इतना पैर पसारो जितनी चादर हो, ये हो राजकोषीय घाटा मेरी भाषा में, समझ बात है, ये राजकोषीय घाटा मेरी भाषा में। अब ये तुम साल भर नहीं समझ में आता राजकोषीय घाटा, उसका सूत्र याद करता फिर रहा। मैं क्या कह रहा हूँ, जितने पैर पसारो जितनी चादर हो, ये राजकोषीय घाटा। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अंतरराष्ट्रीय संगठन, मुझे पढ़ना WTO, 1 जनवरी 1995, गेट्स था सेलेस का नाम, पढ़ना स्टार्ट कर दिया। अरे भाई मूड मूर्ख आदमी ऐसे पढ़े जाएगा यार, पढ़ लो कोई दिक्कत नहीं है, सब पढ़ते भी है, लेकिन ग्रुप सी के लिए वास्ता, फिर उसमें कंफ्यूजन भी हो, फिर पंचवर्षीय योजना बना के पढ़ो, 12 पंचवर्षीय योजना आई थी, ऐसा लगा तेरी भी वही बना रहा, सही बात है। ऐसे लगने पर कई साल लगे था एक एग्जाम निकाल, मजाक नहीं कर रहा, रिलेटिव बात है, क्योंकि भटकाव बहुत है, ठीक है, भटकाव बहुत है पूरी मार्केट के अंदर, सबसे ज्यादा भटकाव। सही रास्ता कोई देता ही नहीं, ना कोई किसी को बताता, सच्चाई नहीं बताता। सच्चाई यहाँ की इस तरह यहाँ तो पढ़ना पड़ेगा पूरा का पूरा। सच में जो एग्जाम निकालो बच्चे बहुत पढ़ते हो, और जो नहीं 5 नंबर तो 10 नंबर तो 5 नंबर तो 10 नंबर तो वो तुक्के में, वो उसने सही से पढ़ाई करी ही नहीं। सही पढ़ाई क्या हो, चलिए उसको 6 लेवल पे जाके पढ़ानी, उसे नहीं बता दी कुछ इतना ही हो, देख लो सेंट के बार कुछ आई नहीं दुनिया, उसमें मर गया, बस नोट्स बनाया नहीं। मैं कल एक बच्चे से मिला, उन्होंने उसका एग्जाम निकला RO का, ठीक है, उसने मुझे बताया सर मेरा RO का एग्जाम है, ऊपर PCS की तैयारी करनी। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा क्या कर रहा था, मैंने कहा सर मैंने ना यूट्यूब पर जो हो 2.5 घंटे की क्लास देखी, हिस्ट्री की 2.5 घंटे की क्लास देखी उन ना, अच्छे टीचर की क्लास हमेशा लंबी मिलेगी तुम्हें, है किसी की क्षमता 2 घंटे क्लास, इन्हें क्या चाहिए 2 घंटे क्लास, सही बात है। 2.5 घंटे, अरे ये 10-10 दिन में 10-10-15 दिन में निपटा बच्चे हैं, तो मैंने बिल्कुल भी ड्रामा करता, देख या ना देख पूरा क्लास में पूरा तमीज से टॉपिक हटा के तब समझूंगा। किसी को देखना हो देख को, ये 2 साल बाद दे आगा, 4 साल बाद लौट के जब छोड़ कर दोबारा आकर फिर पढ़ागा उसी क्लास को आकर जाकर, नहीं पढ़ागा तो, नहीं तो बड़ा नुकसान होगा उसमें। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन WTO पढ़ा तो WTO के बारे में स्ट्रक्चर पूरा बताया जाएगा, पूरा पूरा WTO अब क्यों नहीं काम करता, हल्का हल्का ये भी बता के चले जाएंगे, सारा 5 मिनट में याद करवा के चले जाएंगे, सही बात है। फिर IMF भी पढ़ा दिया वहीं का उसी के साथ साथ, फिर जो दूसरे और OECD भी पढ़ा दिया वहीं के साथ साथ, क्वाड भी पढ़ा दिया साथ साथ, जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है सारे, वर्ल्ड बैंक भी पढ़ा दिया, तो 4-5 ही ऐसा करके मैं करंट अफेयर खत्म करूंगा। कितने क्वेश्चन बता, कितने क्वेश्चन कवर करा हुआ है, ये कितने क्वेश्चन, ये जो मैं पोर्शन बता रहा हूँ ये पेपर में कम से कम 20 क्वेश्चन कवर करा, कम से कम 20 क्वेश्चन के आसमान में चलिए। अगर मैं स्टैटिक्स भी जोड़ लूँ ना तो 20 से लेकर 30 क्वेश्चन के बीच में कवर करेगा, और तुम्हारी ना समझ भी बढ़ागा। मेरा बच्चों का कहना, मेरे पास जो पढ़ के चले गए, आंख से पढ़ने के बाद में तुक्का भी मारता हूँ, वो भी सही जाता। तुम्हारे मुंह से बात करवाई है थोड़ी देर पहले, सही बात यार। और ना जाने मुझे कितने सैकड़ों मैसेज आते हैं, सैकड़ों मैसेज, सैकड़ों फोन आते हैं, क्योंकि पता क्यों, क्योंकि चीजों को आसान भाषा में समझना पड़ता है पहले, वेट कितने टेक्निकल बना ले। इतनी बात सब बताओ, समझ में आई नहीं आई, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? अच्छा चलो कोई दिक्कत नहीं है, मैं पढ़ाने वाला हूँ सर। अभी तो मेरी यूनिवर्सिटी में मुझे काम आना पड़ा, देखो मुझे तो थोड़ा रेस्ट ब्रेक देना पड़ेगा, बहुत जरूरी है मेरे लिए, लाखों लाखों मेडिसिन लगा रखे, पैसे भी नहीं आए यहाँ पे यार, सुन लो ध्यान लगेगा। तो मैं इसे पढ़ाऊंगा पूरी क्लास 20 तारीख से, कितनी तारीख से?
क्योंकि मैं चाह रहा हूँ मेरे जो बच्चे लोअर पीसीएस के अपर पीसीएस वाले बच्चे, मैं चाह रहा हूँ मैं 20 तारीख तक अपना स्टैटिक पार्ट कवर कर लो। सुन लो भाई जो क्लास देख रहे हो, इकोनॉमी भी कंप्लीट करनी तुम्हें, पॉलिटिकल साइंस भी और इन्वायरमेंट भी तुम्हें कंप्लीट करनी 20 तारीख तक। वो मैं करवाऊंगा, टेस्ट में पूरे पूरे डाल दिए जाएंगे। क्या करना, कुछ बच्चे कहेंगे सर हमारा सब पूरा, ये भी हम आता हमने सब पढ़ रखा है, इधर उधर तक गिनी चुन, थोड़ी बहुत ही समझ आपसे होगी। अब आप ये बताओ, हम तो फुल लेंथ टेस्ट देना, तो जिन बच्चों ने मेरे पास एडमिशन ले रखा था ना, उनके लिए मैंने फुल लेंथ टेस्ट बनाकर रख दिया। ठीक, ये रहा हमारे पास फुल लेंथ टेस्ट, 15 टेस्ट हमारे पास, इनकी संख्या में 20 भी ले जा सकता हूँ। समझ बात क्या, इसका शेड्यूल में पहले डाल दूंगा कौन कौन से चैप्टर पढ़ाने, अभी उसी चैप्टर का भी फुल लेंथ टेस्ट होगा। जिन बच्चों का सिलेबस पूरा, वे इसमें जाकर एडमिशन ले सकते हैं 15 टेस्ट के आसपास। 15 टेस्ट मैंने रख रखे। एडमिशन लेने के लिए बता दो कहाँ से कॉन्टैक्ट करना। 99 27 29 34 28 में क्लियर कर दूं पहले ही। जो बच्चा इस पर टेस्ट लेगा फुल लेंथ टेस्ट ही मिलेंगे, 15 टेस्ट ही पूरे पूरे अलग से, इसका मैं अलग ही ग्रुप बना दूंगा। 15 के आसपास टेस्ट मिल जाएंगे सर, बता दूंगा करना कैसे होता, कैसे स्कोर बढ़ता। ये वो जिन्होंने पहले, सुन लो, जिन्होंने पहले एडमिशन ले रखा है ना, उसे दूसरे, जिन्होंने लोअर पीसीएस में अपर पीसीएस में एडमिशन ले रखा है, उसे दूसरे बेंच पे एडमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। जिसे लेना तो 15 टेस्ट के लिए भी एडमिशन ले सकता है, 99 27 29 34 28। ठीक है, इच्छा हो, जबरदस्ती किसी के साथ कुछ भी है। समझ में बात है। ये मेरे पास लोअर पीसीएस का बैच है, ये मेरे पास मैं ग्रुप बना रहा हूँ उसका पूरा, अब तक जितना भी सारा का सारा हुआ सिलेबस वो कंप्लीट करके एक प्राइवेट ग्रुप बनाकर रख दिया मैंने उसका टेलीग्राम पर। इस बार जो बच्चे हैं उनके सारा नोट्स और क्लास और टेस्ट एक जगह डाल दिया, क्रम वाइज बिल्कुल बैठ कर जाकर, जिसका जोन सा भी सब्जेक्ट वो देख सकता आराम से बड़े प्यार के साथ, अगले साल के एग्जाम के लिए पढ़ सकता, अगले साल भी वैकेंसी आ रही है। समझ में आई बात। तो जिस बच्चे को अगले साल की तैयारी करती है तो मैं इसके ग्रुप बना के तरफ रख दिया, फीस वही है 2000 रुपये इसकी। समझ की बात है। अपर पीसीएस का भी जो हो अगले साल के लिए पढ़ना ना, क्योंकि अगले साल फिर वैकेंसी आ गई 2026 में 27 में चुनाव पक्का 100% पेपर करवाएगा, तो अपर पीसीएस का करना हो तो मैंने पूरा का पूरा इसका भी ग्रुप बनाकर एक तरफ करके रख दिया इसका भी। अब सवाल है, कुछ बच्चे सुन लो, अभी बात ना सुन लो, ये लोअर पीसीएस होगा अपर पीसीएस होगा, कि कोई बच्चा कहने लगा नहीं मुझे आपको केवल जीएस पढ़ना, वो भी ग्रुप सी के लिए पढ़ना, आपने कहा नहीं अच्छे लेवल पर पढ़ाने चाहिए, तो आप इसमें भी एडमिशन ले सकते हो। नंबर इस पे कॉन्टैक्ट मैसेज कर दियो कि मुझे आपको जीएस का चाहिए, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स इन्वायरमेंट चाहिए, तो इसमें भी एडमिशन ले सकते हो। अच्छा, मैथ और रीजनिंग ही पढ़नी तो स्पेशल मैथ और रीजनिंग पे मैंने सबका अलग अलग करके बना दिया, कि बहुत बड़ी समस्या होती है ना, कुछ बच्चे ने कहते मुझे आपका एक ही पढ़ना सिलेबस, उसके पहले दूसरे पूरे करके बैठा हुआ कहीं और, तो मुझे नहीं फर्क पड़ता तेने कहाँ से पढ़ रखा है। यूके स्पेशल पढ़ना तो यूके स्पेशल ही पढ़ लो, पूरी सबकी पीडीएफ सबकी क्लास लगाकर एक अलग ही ग्रुप बना लिया टेलीग्राम पर। इस बार वहां से जानना ना तो पीडीएफ डिलीट ना कुछ भी डिलीट होने का, परमानेंट तुम्हारे पास रहेगा, जब तक चाहे जब तक पढ़ो। ठीक है, और जितना मेरा सस्ता कोर्स है इतना कहीं का भी नहीं है। सभी सैकड़ों बच्चे तो मैं तुमसे बात करवा दूं जिन्होंने पढ़ा होगा तभी से बैठे, कोई नहीं पढ़ाता, कोई अपने खोपड़ी नहीं खपाता। मैं तो हर दिन टेस्ट लिया, हर दिन देखे नहीं तुम्हारे सामने, कोई है ऐसा कर, एक भी नहीं। हर दिन टेस्ट ले रहा हो पूरा, बच्चों तो कनेक्टिविटी बात कर रहा हो बैठ कर, जाकर बताओ भाई क्या प्रॉब्लम हो तुझे। ठीक है, तुम तो सपोर्ट तो मिला, मोरली सपोर्ट तो मिला हो ना, तो जब भी उन्हें प्रॉब्लम बेचारे बहुत सारे मैसेज डाल देंगे ग्रुप में तभी जाकर, तो क्योंकि मुझे थोड़ा सा काम है, मेरी यूनिवर्सिटी में मुझे कुछ काम है, बहुत जरूरी काम है। ठीक है, इसलिए मैंने थोड़ा पीछे करा। मैं चाह रहा हूँ 20 करंट अफेयर, कहाँ गया करंट अफेयर, 20 अप्रैल के बाद, सही बात है, ये 20 अप्रैल के बाद, क्योंकि पीएचडी में बहुत काम है, सबको पता है बात। 20 तारीख के बाद करंट अफेयर, 20 अप्रैल के बाद करंट अफेयर, 10 दिन तक हम कवर कर लेंगे सारा ये पूरा टोटल। पढ़ना हो किसी को दूसरे यूट्यूब चैनल का भी जाकर पढ़ सकते हो। ध्यान में रखियो, अगली बार ये इकोनॉमी का होगा, पॉलिटी का होगा जो पढ़ रहे, इन्वायरमेंट का होगा, यो पुरस्कार वाला होगा चैप्टर, यो खेल कूद का होगा, यो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का होगा। ठीक है, अगर लोअर पीसीएस अपर पीसीएस वाले बच्चे तो ऐसी चीजें दिमाग में आनी चाहिए, अगर ग्रुप सी वाले बच्चे तो फिर तो नहीं आनी चाहिए। बात समझ में आई बात है। अब बैच में एडमिशन लेना हो तो ये हो रहा, जो भी कुछ भी पढ़ना हो बता दिए, ये पढ़ रहा हूँ हमारे सिलेबस, लोअर पीसीएस अपर पीसीएस, इतनी फीस है 2000 रुपये, कहीं नहीं है, सबसे सस्ता कोर्स मेरा ही है। समझ में आई बात है। फुल लेंथ टेस्ट इसकी फीस बहुत कम होगी, जब मैसेज कर देंगे तुरंत बता देंगे तुम्हें। ठीक, 15 टेस्टिंग आराम से बैठ कर दे लो, रामदेव तो तुम्हारा पेपर नहीं होता, 11 मई तक ये टेस्ट लाएंगे तुम्हारे स्पेशल लोअर पीसीएस के लिए फुल लेंथ टेस्ट, जब अपर पीसीएस सब उसके अलग होंगे, जिन एडमिशन ले रहा उसको जरूरत नहीं है। ठीक है, कहाँ पर पैसा खर्च करवा के बेचारे को, इसमें तो कोई से पढ़ना हो तो बता दी पहले भी। बात समझ में आई बात। नंबर हो रहा 99 27 29 34 28। इतनी बात बताओ समझ में आई नहीं आई, कोई प्रॉब्लम, कोई सवाल है तुम्हारा? चलो एक कर सवाल है, कुछ सवाल चल रहा दिमाग में सिविल सर्विस से रिलेटेड भी पूछ लो। हाँ।
हाँ ना कम होगी, उसके लिए फीस कम होगी। अच्छा ये कहना चाह रही है, आप कहना चाह रहे हैं एक सब्जेक्ट कवर करना चाह रहा था, नहीं जीएस की तो एक पूरी फीस होगी, पूरा का पूरा एक सब्जेक्ट करना चाह रहा हूँ, वो सब अपने सब। हाँ अलग अलग होगी, देखिए बहुत कम होगी, कोई भी आराम से खरीद लेगा। और बताओ कोई सवाल है किसी चीज से रिलेटेड, कुछ भी दिमाग में चल रहा हो, जल्दी फटाफट इतने स्पीड से। लास्ट टाइम पे क्या करो, लास्ट टाइम पे उत्तराखंड, लोअर पीसीएस वाले लास्ट टाइम पे उत्तराखंड नहीं छोड़ना बिल्कुल भी, रीजनिंग नहीं छोड़ना उसका पीछे बिल्कुल भी। तीसरे नंबर पर करंट अफेयर कहीं और से भी मिला तो पढ़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, सही बात है। लेकिन जो मैंने स्टैटिक्स पार्ट बताया 20 दिन अगर मैंने तुम्हें दिए हैं 20 दिन तक, तो हिस्ट्री की क्लास मेरी सारी निपटा डाल लो, ठीक है। और दूसरे नंबर पर पॉलिटिकल साइंस की वो भी निपटा दो, जो मैंने चैप्टर लिखवा रखे सिर्फ यही, और उनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एक चैप्टर पूरा करा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 100 तो आते हो, फिर भी पढ़ा हो तब भी रिस्क नहीं लेना। कुछ बच्चे पता कैसे हो, इधर मेरा पढ़ा हुआ कभी नहीं पढ़ा हुआ होता, सब भूल जा, सही बात है, किसी के सिर में दर्द नहीं होता, हम भी भूल जाते हैं। जो कहता है मैं भूलता नहीं, झूठ बोल रहा हो, सब भूलते हैं। हमारी इसलिए आदत है हम टच में रहते हैं पढ़ाई के, हर दिन पढ़ते हैं हम उससे रिलेटेड। मुझे आदत है 100 को मुझे पढ़ने का। और कोई सवाल? बताओ, सबकी सिचुएशन यार अपने आपको पता है ना, 2-2 लाख रुपए का मेरा खर्चा हो रहा है, मैं कहाँ तो यार किस तरह मैनेज करना मुझे बताओ, मुझे सपोर्ट कुछ नहीं है किसी का। चल बताओ कोई सवाल, यू हैव एनी क्वेश्चन? हेलो, कोई क्वेश्चन? क्वेश्चन ही नहीं है, कोई क्वेश्चन? ग्रुप सी के तो मैंने बैच स्टार्ट करने वाला, ये वाला, यस, क्या बताना उसका? व्हाट्सएप पर मैसेज करोगे या मैसेज करोगे टेक्स्ट पर, उसके बाद इसके बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी टोटल। मैंने अपना कैंडिडेट लगा दिया, ठीक है, इनका सब इतनी बात बताओ। और कोई सवाल, एनी क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम? अरे यार पढ़ो, तमीज से पढ़ो, क्या दिक्कत हो रही? लेकिन नई क्वेश्चन है ना, तो मेरी तरफ से एडवाइस सलाह तुम, ठीक, क्या सलाह, ध्यान से सुन लो, जाते जाते कुछ लिखते चले जाओ। एडवाइस, पहला नंबर का पॉइंट है, एडवाइस क्या है? पहला पॉइंट क्या होगा, छुट्टी जाना, रुक जा। पहला नंबर का पॉइंट, एक तो लगातार पढ़ना, क्या होगा 10 मिनट बाद चल जाएगी छुट्टी, सुन लो। भूख ना हो तो वर्थ है, फालतू शरीर को कष्ट दे रहे हो, जब नहीं रहते तो नहीं रह जाता, क्यों रहते हो? पहला पॉइंट सुन लो, छात्र से निवेदन क्या है, पढ़ चाहे कहीं से लो, सबसे पहला काम हो, अगर तैयारी कर रहे हो सबसे पहले उठो रिवीजन कर लो यार, नहीं रिवीजन करोगे तो फिर माने जाओगे। एक सब्जेक्ट का एक सोर्स प्लस एक चैप्टर पर 150-100 के आसपास क्वेश्चन, जब तक नहीं लगते, मैं चिल्ला चिल्ला कर कई बार कह दिया है, ठीक। दूसरा, कुछ बच्चे में मुझे बार बार मैसेज करके कहते रहे आप अनुशासन में नहीं रहते, अबे अपनी चीज का अपने बारे में अपने आपको खुद पता रहा है कि उसकी इंसान की कंडीशन कैसी, अनुशासन में रहते हैं, मैं तो कौन अनुशासन में रहता हूँ? अरे यूट्यूब वाले थे बेवकूफ लड़के, कर लो क्या, हाँ वीडियो नहीं आती ना उनके लिए यूट्यूब, अबे यूट्यूब की दुनिया से बाहर निकलो, ठीक, अपनी बात का अपने को बताओ। वो कहते नहीं, वो कौन सी शायरी थी, हाँ, मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसने नदियों जिसको नदियों ने सींचा है, बंजर मिट्टी में पलकर बड़ा हुआ हूं मैं, मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मेरा बाप इतना अमीर नहीं था, ये भी लाखों करोड़ों में एडमिशन करवा देता, समझ रहा है बात? वो सब चीज़ अपने खुद देखनी पड़ती है, मैनेज करनी पड़ती है सब चीज़ें। कौन पढ़ागा यार, कोई नहीं पढ़ाता यार, किसी पे इतना टाइम नहीं है, लोग अपना ऐप बना कोर्स बेचने में लगे हुए, मैं फिर भी समझाने पर लगा, पढ़ लो यार, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। आधे तो मेरे पास 200-250 बच्चों ने एडमिशन ले रखा है ना, 100 बच्चे ऐसे दिखा दो, उन्होंने फीस नहीं जमा करी मुझे, उनको किसी ने दे किसी ने 1000 जमा करके, मैंने कहा चलो ठीक है, तो पढ़ लो जाकर, बाद में जमा कर दे, कोई दिक्कत नहीं, कम से कम पढ़ तो रही हो। ऐसे ही जमा करे उन्होंने मुझे, मैंने कहा पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं आती, पढ़ेगी तो कुछ सीखेगी, तो कुछ 1-2 सब्जेक्ट तो पढ़ेगी, 4 सब्जेक्ट तो पढ़ेगी, इसी बहाने से उसके अंदर लगन तो जागेगी थोड़ी बहुत ही। या तो मैं मना कर देता, मैं एडमिशन नहीं करने का, फलाना टाइम का, मकसद क्या है, पढ़ तो ले, बैठे तो पढ़ने तो बैठे यार,
रिवीजन, पहला काम क्या है? रिवीजन। अरे भाई सुबह को उठे ना, नई चीज नहीं पढ़ने का, सुबह को उठने का तो सिर्फ रिवीजन करने का 3 से 4 घंटे। जैसे जैसे टाइम नजदीक आता जाएगा ना, 3 घंटे के आसपास रिवीजन। उठे सुबह को भयंकर तरीके वाला रिवीजन, और पीवाई क्यू देख कर, अच्छा इस सेक्शन से ये वाले सवाल आ रहे इस चैप्टर पे, इस एग्जाम के लिए, यही पढ़ने का। समझ में आया बात? इधर उधर नहीं जाने का। दूसरे नंबर पे क्या करना? दूसरे नंबर पे करना अपना टाइम टेबल स्टार्ट करना, फिर तुम्हें बैठ जाना स्टडी टेबल पर जाकर। अब देखना तुम्हें कौन सा सब्जेक्ट आजकल तुम्हारा चल रहा है, लगभग उसको 3 घंटे की स्टडी देनी, पूरी 3 घंटे की। 3 घंटे की 10 मिनट का गैप दिया, फिर 10 मिनट बैठे, उसके बाद फिर बैठ के 3 घंटे का टाइम टेबल बनाएगा। कितने घंटे हो गए? 6 घंटे। उसके बाद फिर 3 घंटे। ये 9 घंटे की पढ़ाई चाहिए लगभग उसी सब्जेक्ट पर ही। फिर देख लो सब्जेक्ट में क्या गहनता पैदा होगी। ठीक है, इसीलिए मल्टीपल सब्जेक्ट को अवॉइड करना। मल्टीपल सब्जेक्ट को ये पढ़ने बैठ रहे, लिख रहे, ये वो फलाना ढिमका, वो सिर्फ रिवीजन में ठीक है। वहां तक 3 घंटे 9 घंटे के आसपास पढ़ना पड़ेगा पूरा, सीरियस होकर। यूं नहीं है, और इन 9 घंटे के अंदर पढ़ाई करोगे फोन के अंदर, यूट्यूब पर, और जो दूसरे वाला हमारे पास इंस्टाग्राम, क्या कौन सा ग्राम हो, 2.5 ग्राम 3 ग्राम कौन सा ग्राम हो, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम हो गए, जितने भी ग्राम हो गए, मुझे तो जानकारी भी नहीं यार। सुन लो, इनसे हमेशा दूर रहना, जब जाके चीजें याद रहती है। ये तो हो गया। और अपना स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना। इसका ध्यान रखना, स्वास्थ्य का। यार महात्मा गांधी ने क्या कहा था? एक स्वस्थ शरीर के अंदर ही, एक स्वस्थ शरीर के अंदर ही अच्छी शिक्षा का निर्माण हो। सही बात है। तो सबसे पहले जरूरी है व्यक्ति को स्वस्थ रहना, इसीलिए एक्सरसाइज का सहारा लो। सुबह को उठो और कम से कम 1 घंटे के आसपास एक्सरसाइज करो। देखिए मेरा 3 किलो वेट 2 किलो वेट कम होगा, इसलिए तो मैं खुश रह रहा हूँ आजकल। 10 किलो कम करना हूँ। इतनी बात बताओ, समझ में नहीं आई? कोई प्रॉब्लम? कितनी बातें होगी? 3। चौथे नंबर की बात, ध्यान से यार 1 घंटे के आसपास ना अपनी हॉबी पे भी काम करना स्टार्ट कर दो। यस, क्या करते हो तुम? क्या तुम नोवेल पढ़ने का शौक है? जैसे मुझे खाली टाइम पर ना कहानियां पढ़ने का बड़ा शौक है। कहानियां पढ़ना, नई नई बुक पढ़ना, लग मार्केट के अंदर इकोनॉमी पे कोई बुक आई उसे पढ़ लेना पूरा का पूरा। किसी को डांस का शौक हो तो डांस कर लो, क्या दिक्कत हो रही? किसी को कि अब नहीं है ना जी, मुझे तो अपने बॉयफ्रेंड से बात करनी, मुझे अपने गर्लफ्रेंड से बात करनी, उसका शौक, फिर तो तुम गए अगर पढ़ाई कर रहे हो तो। हाँ, अगर तुम्हारा रिलेशनशिप स्टेबल हो चुका है तो फिर तो दिक्कत नहीं है, चलो भाई काटा फोन, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर सुन लो, अगर तुम्हारा रिलेशनशिप अनस्टेबल है ना, अस्थायी रहेगा, नहीं रहेगा मेरे पास, जागा आगा आगी नहीं आगी, मेरा ध्यान रख, तो फिर तो तुम गए, फिर तो तुम्हारा काम नहीं है। इससे दूर रहो। ये थोड़ा सच बोलता हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ, रिलेटिव बात बता रहा हूँ। उसके बाद सुनो, ध्यान लगाकर, उसके बाद अपनी फैमिली का भी ध्यान रखो भाई, क्योंकि जहां परिवार हो वहीं प्यार हो। जहां परिवार हो ना वहीं परिवार। पहले अबे सुन लो ध्यान लगाकर, पहले व्यक्ति जब भी तुम्हें जिंदगी में प्रॉब्लम आ गई ना, तुम्हारे साथ खड़े होंगे। दुनिया का कोई व्यक्ति तुम्हारे साथ खड़े नहीं होने का। समझ में आई बात? यार तुम्हारे माँ बाप, दुनिया की नजर में तुम काले हो गोरे हो, अपनी माँ के लिए हमेशा लाल हो, लाल हो चांद के टुकड़े हो, कैसे भी हो। इंपॉर्टेंट बात, एक चीज हमेशा कहता हूं मैं, सुन लो ध्यान लगाकर, एक चीज कहता हूं, अपने यार बिहेवियर में चेंज कर लो अपना पूरा का पूरा। बिहेवियर का मतलब अपना व्यवहार भी यार, आचरण भी सुधारना बहुत जरूरी हो। क्या तुम ना जिंदगी में यार तुमने वो सब कुछ गवा दिया, पढ़ कर भी सारा ही खराब है। अगर तुमने कोई किसी को ऐसी बात बोल दी जिसकी वजह से किसी का मूड खराब हो गया, दुखी कर दिया हो तुमने किसी को, क्या फायदा? क्या फायदा तुम्हारी डिग्री होगा? क्या फायदा तुम्हारे पैसे का, धन का, जब तुम्हारे साथ बैठ कर किसी व्यक्ति को छोटा महसूस होता हो। व्यक्ति वही हो जिसके पास, अगर मेरी नजर में पता सक्सेसफुल कौन है, वो एक इंसान सक्सेसफुल है जिस व्यक्ति के पास तुम बैठ जाओ, वो व्यक्ति कितना भी बड़ा हो, तुम कभी जिंदगी में छोटा महसूस ना हो। वो बड़ा आदमी मेरी नजर में, वो सक्सेसफुल इंसान है। आज के जमाने में सक्सेसफुल की परिभाषा ही बदल रही है लोगों ने। नौकरी है तो सक्सेस। अबे ऐसे ऐसे ढेंचे मेरे पास आसपास पता नहीं कितने फिर रहे। ठीक है, पढ़े लिखे लोगों से बात करूं ना तो ऐसे जाहिलों की तरह बात करते हैं, और फिर बाद में लगता है ना पढ़ता तो बेहतर था। ठीक, लड़के भी लड़कियां भी ऐसे एमएससी बीएससी करो घूम रहे, एमएससी बीएससी बीएड ये सब करो घूम रहे। बात क्या करते हैं,
मैं एक बाबा के पास गया था और उसने ना मुझे यूं कहा, तेरी इस महीने के 2 महीने के अंदर नौकरी लग जाएगी। वाओ! इस बात से ना 300 रुपए का प्रसाद मंगाया। मैंने कहा तेरी तो नौकरी बक्कल है और किसी की लगा अलग। वो अमेरिका नासा सुनीता विलियम को कहाँ लेके जा रहा है? ठीक, अंतरिक्ष में। और यहाँ यहाँ क्या चल रहा है भारत में? जो वीरेंद्र सहवाग हो एस्ट्रोटॉक पर बात बता रहा है, तो कह रहा बताओ एस्ट्रोटॉक चल रहा है भारत में एस्ट्रोटॉक चल रहा है। बधाई हो भारत के लोगों, बधाई। क्या है यार, चलो ठीक है, बाद में बात करते फिर।